देखिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, है ना। कि अगर आपके पास कोई रिंग है, देखिए हमने सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया ऐसे पहले वाले में, है ना। तो एक्सिस पे कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो आपको पता है कि रिंग जो है, जो हमारा बायट-सैवर्ट लॉ होता है ना। बायट-सैवर्ट लॉ किसके लिए होता है? स्मॉल करंट एलिमेंट, है ना। वो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए होता है डीएल, करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए होता है हमारा बायट-सैवर्ट लॉ, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और रिंग जो होती है, रिंग इज़ ए कॉन्टिन्यूस बॉडी, है ना। तो रिंग क्योंकि कॉन्टिन्यूस बॉडी होती है, तो आपको पता है ऐसी बातें बहुत बार कर चुके हैं कि जब हमें कोई लॉ किसी एक छोटे पॉइंट उसके लिए पता होता है, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट मास के लिए, है ना। और जब उसको किसी कॉन्टिन्यूस बॉडी के लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कॉन्टिन्यूस बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, है ना। और फिर एक क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी पे करते हैं, जो भी है, चार्ज है, मास है या लेंथ का एलिमेंट है, उसकी वजह से हम उस क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, बाद में इंटीग्रेट मारते हैं। अगर क्वांटिटी स्केलर है तो उसको हम स्केलर की तरह ऐड कर देते हैं, और अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि उस पूरे सिस्टम में जो बाकी एलिमेंट्स आएंगे उनका जो इफेक्ट होगा, क्या उनकी डायरेक्शंस आपस में कैंसिल तो नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद होगा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी रिंग की डेरिवेशन करते थे, उसी तरह से यहाँ ड्राइव करेंगे। देखिए दिस इज करंट, ये ऊपर करंट फ्लो कर रही है, ऐसा रिंग है, एंड देयर इज अ पॉइंट एट एक्स डिस्टेंस, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज करंट, तो यहाँ पे जो एक एलिमेंट लेते हैं टॉप पे और एक एलिमेंट नीचे लेते हैं, ये दो एलिमेंट ले लिए मैंने, डी एल एंड डी एल। एक टॉप एलिमेंट पकड़ा और एक मैंने बॉटम एलिमेंट पकड़ा। फिर मैं इसकी फील्ड निकालूंगा, फिर इसकी फील्ड निकालूंगा, और पेयर बना के मैं उसमें देख लूँगा कि क्या एडअप हो रहा है और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को पकड़ते हैं और इसकी फील्ड लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब पहले डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दिस इज डी एल, दिस इज डी एल। ये चौक जो है ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे रिंग रखी हुई, देखिए ऐसे रिंग रखी हुई है, एंड दिस पॉइंट इज इनसाइड, दिस इज डी एल, ठीक है। एंड दिस इज आर, दिस इज आर, ठीक है। तुम्हारा कज़न आया भी आईएएस का इंटरव्यू देखे, उसका आईएएस का इंटरव्यू था, मिलवाऊंगा तुम लोगों से भी कुछ दिन के बाद, ठीक है। देखिए दिस इज डी एल एंड दिस इज आर, ठीक है। तो देखिए भाई, अब आप डी एल क्रॉस आर करिए। देखिए यहाँ दिक्कत होती है बच्चों को, है ना। ये ऐसे देख लिया आप, इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट है इधर, दिस इज डी एल अंदर की तरफ, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे फील्ड पता करनी है एट दिस पॉइंट, जो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे मुझे फील्ड पता करनी है। तो दिस इज डी एल एंड दिस पॉइंट दिस, और जब मैं ऐसे फिंगर्स को घुमाऊंगा, देखिए इसको मैंने स्ट्रेट वायर मान लिया ना। जो स्मॉल एलिमेंट डी एल है, उस स्मॉल एलिमेंट डी एल को आई एम कंसिडरिंग ए स्ट्रेट वायर। तो दिस इज स्मॉल एलिमेंट डी एल, थंब को रखूँगा मैं एलिमेंट के डायरेक्शन में, और ऐसे मैं फिंगर्स को घुमाऊँगा। तो देखिए जब मेरी फिंगर्स यहाँ पे आएंगी एट दिस पॉइंट, जहाँ पे मुझे फील्ड निकालनी है, तो एट दिस पॉइंट यू कैन सी जो फिंगर्स हैं ऐसे जा रही हैं अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, है ना। तो दैट ऐसे ऐसे सर्कल बनता है। देखिए अब ये एलिमेंट डी एल है ना, तो इसका ऐसे सर्कल बनेगा ऐसे, एंड एट दिस पॉइंट फील्ड विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। समझ लो यहाँ दिक्कत होती है लोगों को। दिस इज डी एल, दिस इज डी एल, है ना। मैं थंब को रखूँगा ऐसे, दिस इज थंब, ठीक है। मैं ऐसे फिंगर्स को घुमा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे डी एल है और फिंगर्स ऐसे घूमते 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 घूमते, आप देखो मैं इस पर पास ले आता हूँ, तो फिंगर्स को यहाँ पे ले आया। आप देख सकते हो फिंगर्स जो ऐसे सर्कल बन रहा है ना ऐसे, एंड एट दिस पॉइंट यहाँ पहुँच के ये ऐसे जाएगा। तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ा स्लैंट होती है, ठीक है। ऐसी डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो वहाँ पे हमें इतना पंगा नहीं होता था। ये डी क्यू होता था, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती थी, ठीक है। दिस इज डी एल, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डी बी, ठीक है। एंड दिस एंगल इज, इसको हम ले लेते हैं, दिस एंगल इज थीटा। दिस इज हल्का सा थोड़ा इसको 45 के आसपास बन रहा है, थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसको थोड़ा आगे करते हैं, शुड नॉट बी 45, है ना। एंड दिस विल बी डी बी, ठीक है। तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया,
दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे करंट ऊपर जा रही है ना, जो ये यार मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज़ बेटर। ठीक है, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ है, लाइक रिंग है ना, ये करंट ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे करंट ऐसे होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डीएल हो गया इधर तुम आपकी तरफ, दिस इज डीएल है ना, और देखिए ये डीएल है, इधर से पॉइंट यहाँ पे आर होगा आपका, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड पता करनी, समझ रहे हैं। ये एलिमेंट डीएल है आपकी तरफ, ऐसे ना रिंग, ऐसे ऐसे, तो ये आपकी तरफ एलिमेंट आ रहा है डीएल, दिस इज डीएल, और यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे फील्ड पता करनी है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए फिर वही कहानी कि मैं डीएल की तरफ थंब को रखूँगा, है ना, तो देखो मैंने थंब को कहाँ रखा, डीएल की तरफ ऐसे, और मैं फिंगर्स को ऐसे घुमाऊंगा, है ना, तो ये पॉइंट आर है, तो जब हमारी फिंगर्स यहाँ पे पहुँचेंगी, दिस इज डीएल। स्ट्रेट वायर मान रहा हूँ मैं छोटे एलिमेंट को, और मैं स्ट्रेट वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, थंब को ऐसे रखेंगे और फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे। देखिए जब ऐसे रखूँगा थंब को और फिंगर्स हमारी घूम के यहाँ पहुँचेंगे एट दिस पॉइंट, सोचो थोड़ा हाथ मेरा बड़ा है यहाँ तक, ठीक है, फिंगर्स यहाँ पे पहुँची हैं, देन दे आर मूविंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। सर्कल बनता है ना यार, ऐसे है तो एलिमेंट तो सर्कल बनेगा। दिस इज करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल, और ये इसका थंब रखोगे, दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड यू कैन सी कि एट दिस पॉइंट दिस मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। फिर देख ले, थंब को ऐसे रखा मैंने, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और यहाँ पे आके ये पॉइंट थोड़ा ऊपर है ना, इससे ऐसे आके इस पॉइंट पे जो सर्कल ऐसे बनेगा, दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप इसको बनाओगे, है ना, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, तो दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड डी बी। ये आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए ये एंगल आपका थीटा था, ठीक है, ये एंगल भी आपका थीटा है, ठीक है, और ये एंगल आपका पूरा 90 है ना, तो देखिए ये पूरा एंगल 90 है, दिस एंगल इज 90। ठीक है, ये थीटा और ये थीटा, ये पूरा एंगल हमारा 90 है, एंड दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। ये कितना बचेगा, ये एंगल जो हमारा आएगा, दिस एंगल इज 90 माइनस 2 थीटा। देख लीजिए भाई, आप समझ लीजिए। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो जो हमारा, और ये पूरा 90 है क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा आर हो गया, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल भी 90 होगा। देख लें आप, ये थीटा थीटा 2 थीटा, एंड दिस एंगल इज 90, दिस इज 90 माइनस 2 थीटा। सिमिलरली ये एंगल भी हमारा कितना आएगा, ये एंगल भी हमारा आएगा 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, इस फिगर को मैं नीचे बना देता हूँ दोबारा से, है ना। देखिए क्या हुआ, अच्छा इनके बीच में कितना एंगल आ गया पूरा बताइए। अब ये पूरा एंगल कितना आएगा, देखिए दिस एंगल इज 90 माइनस 2 थीटा एंड दिस इज थीटा, तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो इस लाइन से जो डीबी का एंगल आएगा, दिस इज, देख लो भाई दोबारा, दिस इज 90 माइनस 2 थीटा, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे, एंड दिस इज थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 90 माइनस थीटा, एंड दिस एंगल विल बी थीटा। ये एंगल थीटा आएगा हमारा, ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी डीबी होगा, दिस डीबी एंड दिस एंगल विल बी थीटा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये डीबी कॉस थीटा ऊपर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज डीबी कॉस थीटा, और नीचे भी दिस इज डीबी कॉस थीटा। डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो गए, ये ऐड कर जाएगा, एंड दिस इज 2 dB साइन थीटा। ये नोट करिए आप कि दिस इज डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा कैंसिल हो गए, है ना, एंड दिस इज 2 dB साइन थीटा। तो दो एलिमेंट्स की मैंने फील्ड निकाल दी, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ डीबी साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, है ना, और इस रिजल्ट को मैं, अब मैं इसकी जरूरत पड़ने वाली, यहाँ पड़ेगी भी, ठीक है, सिर्फ 2 dB साइन थीटा। आप देखें, अब डीबी लिखते हैं ना कि व्हाट इज डीबी, वो ध्यान रखना आप नोट कर लीजिएगा, 2 dB साइन थीटा, डीबी लिखते हैं। डीबी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस एलिमेंट, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई
DL, है ना। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज x, दिस इज r एंड दिस विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी हमारी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अपॉन में जब हम इसका स्क्वायर करेंगे इस डिस्टेंस का, तो स्क्वायर मारोगे तो दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आइडियल। अब साइन थीटा मैंने छोड़ रखा है, आप थीटा देखो क्या होता है। थीटा पहले थीटा आप समझिए होता क्या है। थीटा इज एंगल बिटवीन DL एंड R। DL जो एलिमेंट की डायरेक्शन है, तो मैं टॉप पे देखो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ DL, ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ DL, दिस इज एलिमेंट DL, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको फील्ड निकालनी है, दिस इज R। देखिए आप, पेन रखा हुआ है, देख लो आप, दिख रहा होगा शायद आपको, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। दिस इज DL, ऐसा आप अब आपको सीधे ये दिख रहा होगा, दिस इज DL, आप पेन का सिर्फ वो देख पा रहे होगे, है ना। एंड दिस इज R, जहाँ पे मुझे फील्ड निकालनी है, ये पॉइंट यहाँ पे देखिए, दिस पॉइंट इज हियर। तो ये पेन ऐसे रखा हुआ आप देख रहे हो, एंड दिस इज R वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे फील्ड निकालनी है। और आप साफ साफ देख लो, आपको दिख रहा होगा इन दोनों में एंगल 90 है। दिस इज DL, यहाँ से यहाँ तक दिस इज DL, ऊपर वाले एलिमेंट की बात हो रही है, अंदर की तरफ DL है, तो ये DL आ गया अंदर की तरफ, एंड दिस इज R। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि DL में और R में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, समझे आप। दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, एक थीटा यहाँ पे था, ये अलग थीटा है, ये कोन का जो ये थीटा बन रहा है ये वाला है, सॉरी जो ये रिंग का यहाँ पे बन रहा है एंगल, है ना। तो यहाँ पे आएगा साइन 90। DL अंदर की तरफ है, सोचिए आप, DL अंदर की तरफ है, दिस इज DL एंड दिस इज R। ऐसे देख लो यार, ये रहा DL हमारा, अंदर जा रहा है DL, और ये R हो गया। तो बताओ यार, इसमें और इसमें कितना एंगल है, 90 तो है। दिस इज साइन 90 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई DB की वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखी कितनी है, वो हमारी थी 2 dB साइन थीटा, ठीक है। अब मैं सब मिटा रहा हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं मुझे, ठीक है। अब फाइन देखते हैं कि व्हाट इज DB, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL साइन 90 तो 1 हो गया अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास फिगर बनी होगी, मैं मिटा चुका हूँ, यू कैन सी, एंड वी हैव साइन थीटा, ठीक है। सॉरी दिस इज साइन 90, ये हमारा DB था, ठीक है। यहाँ DB की वैल्यू आ गई, और टॉप और नीचे वाले एलिमेंट की जो नेट फील्ड आई थी, है ना, उसको मैं DB नेट लिख लेता हूँ। व्हाट इज DB नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉप एंड बॉटम एलिमेंट्स। जो ऊपर नीचे एलिमेंट था उनकी जो फील्ड थी नेट, है ना, DB नेट लिखता हूँ मैं इसको, एंड DB नेट इज ट्वाइस ऑफ DB साइन थीटा। तो DB आ चुका हमारे पास, और साइन थीटा आप जाके दोबारा फिगर देखना, चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा दोबारा देख लीजिए आप, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज R, दिस इज X एंड दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो साइन थीटा इज R अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा, देखिए आप, ठीक है। DB पता चल गया मुझे, ठीक है, साइन थीटा पता चल गया। अब मैं DB नेट में इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। मैं DB नेट में वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए क्या आएगा। DB नेट दोनों एलिमेंट की फील्ड है, तो व्हाट इज DB नेट, दिस इज ट्वाइस ऑफ DB which is mu naught by 4 pi I dl by r square plus x square and into sin theta which is r upon अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 घटेगा तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू आर, इंटीग्रेशन में DL आ गया, ठीक है। अगर मैं B नेट निकालता हूँ तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए भाई, इंटीग्रेशन DL में हमें थोड़ा केयरफुल रहना है ना। यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट एक साथ निपटा दिए थे, एक ऊपर का एक नीचे का, पेयर बना दिया था हमने, है ना। तो आप इंटीग्रेशन DL को इंटीग्रेट मारोगे तो आप आधे रिंग को इंटीग्रेट मारोगे, आधे एलिमेंट लोगे, और अगले आधे ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे
फील्ड को 2 dB साइन थीटा लिखा हुआ है, दिस फील्ड इज 2 dB साइन थीटा, जहाँ पे एक एलिमेंट नीचे वाला था एक ऊपर का था। तो ऐसा ना हो कि आप इसको इंटीग्रेट डीएल मार के 2πr लिख दो, आप 2πr नहीं लिखोगे, आप जब इंटीग्रेट डीएल करोगे तो आप सिर्फ हाफ रिंग को लिखेंगे और अगली हाफ ऑटोमेटिकली अपने आप कैलकुलेशन में आती चली जाएगी, उसको मैं इंक्लूड कर चुका हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डीएल जो होगा दैट इज लेंथ ऑफ हाफ रिंग, है ना। तो देखिए मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या आएगा, म्यू नॉट आई आर बाई 2π r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 एंड इंटीग्रेशन डी एल इज πr, ठीक है। तो फाइनली वी हैव म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एंड r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी रिंग की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। फॉर्मूला ध्यान रखना बहुत ढंग से, ठीक है। जब मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था इस फॉर्मूले में, है ना। कभी जैसे हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फॉर्मूला होता है उसमें KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 आता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा फॉर्मूला ये बनता है KQX बाई r स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे r स्क्वायर होता है, x स्क्वायर नहीं होता है, गड़बड़ी मत कर देना। कभी कभी क्या होता है कि हम x और r को ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। एक मेरा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, है ना, IIT में 2013 में, है ना, उसका IIT का एग्ज़ाम था। और ये आप देखना इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह का इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आया था। और उसने क्या गलती कर दी पता है, सारे क्वेश्चन उसके सही थे लगभग, सेलेक्ट भी हो गया था वो, है ना। और उसने क्या गलती कर दी थी, r और x में गलती कर दी थी। बहुत से बच्चे करते हैं, मैं भी इनफैक्ट करता था। तो मैं आपको बता दूं कि इस बात को दिमाग में बिठा लो कि यहाँ पे r स्क्वायर होता है ना कि x स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे x होता है, बाकी फॉर्मूला एक जैसा देखने में लगता है, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आप देख सकते हो कि कहाँ पे मैक्सिमम होगी। अब क्या क्या इसमें बातें निकल के आ रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सेंटर, है ना, क्योंकि अपॉन मैक्स स्क्वायर आ रहा है। तो x की वैल्यू जितनी छोटी होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x कैन बी 0, है ना। तो अगर मैं b इज मैक्सिमम एट सेंटर, तो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, तो आप देखोगे दिस इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एंड r स्क्वायर की पावर 3/2 विच इज़ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, है ना, विच इज़ म्यू नॉट आई बाई 2r। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। वही फॉर्मूला आ गया, कौन सा फॉर्मूला आ गया, अरे वही जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना, x को 0 पुट करने पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई सेंटर पे, ठीक है। क्लियर। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया सेंटर का, ठीक है। अगला पॉइंट वही यार, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स n, तो आपको पता है हर फॉर्मूले में n टर्न्स होंगे, हर टर्न की फील्ड आएगी। तो इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके n टर्न्स हो गए तो, ठीक है। क्लियर, चलिए अच्छा। अगर आप रिंग की फील्ड बनाएंगे ना, है ना, अगर आप, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रिंग है ना, और ये करंट फ्लो कर रही है ऐसे, जैसे करंट फ्लो कर रही है ना। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी, रूल आपको पता ही कि लूप में ऐसे फिंगर्स घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड एक्शन में होती है, ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड इसकी। अगर आप प्रॉपर बनाओगे, है ना, तो फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। फिर ये घूम के ऐसे आएंगी यहाँ पे, पता है, तो वायर है ना, यहाँ पे ऐसे होंगी, है ना,
तो ये ऐसे घूम के आएंगी फील्ड लाइंस, ऐसे 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 ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे होंगी, ठीक है। वायर के चारों तरफ फील्ड घूमी होती ना, तो इसकी फील्ड अगर ऐसे करंट है ना, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे घूम के यहाँ पे ऐसे आएंगी, और फिर ये सर्कल बड़ा होता जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ छोटा सर्कल बनेगा, इसके बाद ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर ये ऐसे बनेगा। ये वायर है ना, वायर की फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। अब क्योंकि वायर बेंड हो गया है तो फील्ड लाइंस भी थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाएंगी एंड ऐसे ऐसे बढ़ती जाएंगी, दे विल बी लाइक दिस। आगे बताऊंगा, लेकिन आपको पता भी होगी बात, है ना, कि जो हमारा एक बार मैग्नेट होता है, मैं बेसिकली रिंग को कंपेयर कर रहा हूँ विद बार मैग्नेट। आप मेरी बात समझो, जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि इसका डिस्कशन किसके साथ, रिंग विद बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट में क्या होता है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है, और फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और अंदर इनसाइड ऐसे होती हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे निकल रही हैं और यहाँ पे ऐसे एंटर कर रही हैं, ऐसे। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। इनसाइड दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इस लाइन को लिख लेना, ये भी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में आपको मिलेगा कि एक उसकी फील्ड लाइंस बनानी है, ठीक है। तो लिखिए इनसाइड दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ऐसे हमारी फील्ड लाइंस होती हैं। तो ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है, समझे। इसको भी डायपोल बोलते हैं। वाई डायपोल, कि यहाँ पे भी दो पोल हैं, दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। तो रिंग में भी दो पोल हो गए, नीचे से फील्ड एंटर कर रही है, ठीक है, तो एक्ट्स लाइक ए साउथ पोल। जहाँ से फील्ड एंटर करती है वो साउथ पोल होता है, और जहाँ से निकलती दैट इज नॉर्थ पोल। ऊपर से देखेंगे तो इट विल बी नॉर्थ पोल, ठीक है। तो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो ये रिंग का सीन होता है कि रिंग में दो पोल होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ, दोनों अलग नहीं होते, एक ही जगह पे होते हैं, देखने का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो भाई, अब मैंने बोला साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं, और ये बार मैग्नेट की तरह आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने डायपोल में पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आते हैं दोबारा, ठीक है। जो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड होती है दैट इज के इंटू 2p/r³ होती है, ठीक है, के 2p/r³ होती है फील्ड, है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर मारता हूँ, इस मैग्नेटिक फील्ड को, तो फील्ड क्या है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 4π से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर, ठीक है, और 4π से मैं इसको डिवाइड मारता हूँ, दोनों ऊपर नीचे डिवाइड मार दिए। थोड़ा फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखते हैं, तो b विल बी म्यू नॉट बाई 4π, ठीक है, एंड इनटू ट्वाइस ऑफ ni πr स्क्वायर एंड अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आएगी हमारी फील्ड, है ना, म्यू नॉट बाई 4π एंड 2ni πr स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2। तो देखिए, अगर इसको कंपेयर मारे में इसके साथ, है ना, यहाँ पे 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता था, बेसिकली यहाँ पे क्या आता था, वी हैव 1/4π एप्सिलॉन नॉट, है ना, एंड 2p अपॉन ये आता था r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ऐसे आता था, ठीक है। अगर मैं इन दो रिजल्ट्स को कंपेयर करूं, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो डायपोल होता था, जिसका डायपोल होता था, तो मुझे पता चलेगा कि जो ये क्वांटिटी आ रही है ना, दिस क्वांटिटी, ये वही काम कर रही है जो काम यहाँ पे डायपोल मोमेंट का होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डायपोल मोमेंट होता था, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे वहाँ पे डायपोल मोमेंट होता था, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, इसको m से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज ni πr स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, इसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। वहाँ पे q इंटू 12 होता था, यहाँ पे ni πr स्क्वायर होता है। तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते थे, वैसे यहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है।